नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा डिजिटल। 15 दिसंबर 2023 को 40 महीने के भीतर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बहाने राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरे देश में 7 दिनों का उत्सव मनाने की बात कही है। 2024 के मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के तुरंत बाद इस आयोजन के होने की उम्मीद है। सियासी चर्चा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री सरयू में डुबकी लगा सकते हैं। बता दूं कि काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में भी डुबकी लगाई थी। खैर, धर्म से इतर इस आयोजन के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वजह है जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास और 2024 का लोकसभा चुनाव। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ही बीजेपी ने देश की सियासत में मजबूत पैठ बना ली थी। बीजेपी को 2 सीट से 302 पर पहुंचाने में ये मुद्दा काफ़ी अहम रहा था। ऐसे में चर्चा तेज है कि अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं। बाबरी विवाद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बाबरी विवाद के बाद जिन राज्यों में बीजेपी को फायदा मिला था, उन राज्यों की बात अभी करें तो बीजेपी की स्थिति 2019 की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के बहाने 2 चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 8 राज्यों की 265 सीटों को साधने की कोशिश के रूप में भी इस कदम को देखा जा रहा है। अगर नज़र डालूं उन 8 राज्यों में बीजेपी की स्थिति पर, तो बाबरी विवाद के बाद बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा बिहार में ही मिला। उस वक्त बीजेपी 5 से 18 सीटों पर पहुंच गई। 2019 में बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। उस वक्त बीजेपी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन था। 2019 में बीजेपी को सिर्फ 23% वोट मिले। 2024 का सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस समेत 7 पार्टियों का गठबंधन है। इन 7 पार्टियों के पास 55% के आसपास वोट हैं। ऐसे में 2024 में बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान नहीं है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जो समीकरण खराब करने के लिए काफ़ी है। झारखंड की बात करूं तो 1996 में बाबरी विवाद के बाद हुए चुनाव में झारखंड बिहार का हिस्सा था और झारखंड हिस्से में बीजेपी को ज़बरदस्त जीत मिली थी। 2019 में भी बीजेपी झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर दर्ज की गई थी। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार राह आसान नहीं है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का मजबूत गठबंधन है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम और खतियानी का मुद्दा भी बीजेपी के खिलाफ है। वोट फीसदी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति झारखंड में पिछले चुनाव की तुलना में कमज़ोर है। इस बार पार्टी की राज्य में सरकार भी नहीं है। कर्नाटक राज्य की बात करूं तो बाबरी विवाद के बाद बीजेपी को कर्नाटक में भी फायदा मिला था। कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य था जहां उस वक्त भी बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को भुनाने में सफल रही थी। बीजेपी को 1996 में कर्नाटक की 6 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में भी बीजेपी कर्नाटक में बढ़िया परफॉर्मेंस करने में कामयाब रही थी। पार्टी को 28 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। हाल ही में बीजेपी को कर्नाटक में कांग्रेस ने पटखनी दी है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने 20 से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य कर्नाटक में रखा है। कांग्रेस अगर अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान संभव है। मध्य प्रदेश राज्य पर नज़र डाल देते हैं तो सियासी गलियारों में मध्य प्रदेश को हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा जाता है। बाबरी विवाद के बाद बीजेपी को यहाँ पर भी ज़बरदस्त जीत मिली थी। 1996 में बीजेपी 12 से 27 सीटों पर पहुँच गई थी। बात 2019 की करें तो मोदी और शिवराज के चेहरे के सहारे बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार स्थिति उलट है। मध्य प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी हावी है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। राम मंदिर के सहारे बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को हावी रखना चाहती है, जिससे लड़ाई
आसानी से जीती जा सके। मंदिर आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ी भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीट जीतने में सफल हुई थी, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। बड़े नेता छत्तीसगढ़ में पार्टी छोड़ रहे हैं, गुटबाजी भी चरम पर है और पार्टी के पास मजबूत लोकल लीडर की कमी है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ की 9 सीट बचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। पार्टी के 7 सीट कम हो गए थे। 2024 में भी हरियाणा की राह बीजेपी के लिए आसान होती नहीं दिख रही है। अगर विपक्षी एका हरियाणा में बनता है तो कांग्रेस के साथ इनेलो भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए एक बड़ा मुद्दा चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में कहूँ तो बाबरी विवाद का सबसे अधिक फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही हुआ। बीजेपी 1996 में उत्तर प्रदेश में 52 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यूपी के अवध और पूर्वांचल में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को यहां पर बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने भव्य राम मंदिर बनाने का वादा भी किया था। हालांकि यूपी में 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की सीटें कम हो गईं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल ने एक बड़ा झटका दिया। अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी और आजमगढ़ समेत कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी के लिए गेम बदलने का सहारा बन सकती है। और 8वें राज्य महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी अभी शिंदे गुट की शिवसेना के साथ सरकार में है। बाबरी विवाद के बाद भी महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा मिला था। 2019 में भी बीजेपी यहां पर 23 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2019 और 2022 की घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्री की धुरी पर घूम चुकी है। शिवसेना का उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 39% वोट और कांग्रेस गठबंधन को 49% वोट 2024 में मिल सकता है, अगर हम सूत्रों की माने तो। ऐसे में बीजेपी कोई बड़ा मुद्दा खोज रही है जो चुनाव में हावी हो जाए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा डिजिटल के साथ। धन्यवाद।